अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोश्त और चावल। आज मेरी आई हुई है अम्मी और भाभी, तो मैं दोपहर का टाइम है, मैंने कहा चलो आज मम्मा के लिए चावल बना लूँ। मम्मा को चावल बहुत अच्छी लगती है, तो और साथ में आलू गोश्त बना रही हूँ। शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो गोश्त ले लिया है और 1 पाव आलू लिए हैं, 2 टमाटर पीस के रखे हैं वो डालूंगी, ये सब्ज़ धनिया है लास्ट पे डालूंगी, और ये चावलों के टमाटर और सब्ज़ मिर्ची रखी हुई हैं, और ये प्याज मैंने चावलों के लिए भी बनाए हैं और गोश्त के लिए भी बनाए हैं। अब जी आप स्टार्ट करने लगी हैं सालन बनाने के लिए। मैंने डाल दिया घी 1 चम्मच, 1 प्याज मैंने डाला है, और साथ मैं चावलों के लिए भी घी डाल दिया है 1 चम्मच, और साथ ही मैं चावल भी पकाने शुरू कर दूंगी। तो घी गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें डालूंगी प्याज। चले जी घी गर्म हो गया, मैं इसमें प्याज भी डाल चावलों के लिए भी। ये चावलों के लिए प्याज डालते हैं, और ये मेरा सालन पक रहा है। ये देखिए दोनों साइडों से काम कर रही हूँ। जब मेरे घर कोई मेहमान आ जाए ना, तो मुझे होती है जल्दी से ना मैं खाना बना के इनको दे दूँ, ये ना हो ये फिर चले जाएं। इसलिए मेरी जल्दी होती है। मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मेहमान मेरे घर आ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर डेली मेहमान आए, लेकिन क्या करूँ, मेहमान भी तो कभी कभी आते हैं। तो आज तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरी अम्मी आई आज मेरे घर, तो मैंने ही सोचा कि चलो अम्मी के लिए आज खाना बना लूँ। अम्मी दोपहर का खाना खा के फिर जाएंगी। शाम के टाइम अम्मी रुकती नहीं, अम्मी कहती है सर्दी है, सर्दी की वजह से अम्मी यहाँ मेरे पास रुकती नहीं। अम्मी कहती बस मैंने टाइम से घर चले जाऊँ। अम्मी मेरी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, तो बीमार रहती है, तो वो बस आज भी मेरे कहने पे आ गई हैं कि चलो मैं मिल आऊँ। काफ़ी दिन हो गए थे, 1 माह हो गया था हम एक दूसरे से मिले हुए। प्याज हो गया मेरा ब्राउन, बस मैंने गोश्त के लिए इतने प्याज बनाना था, ब्राउन करना था। तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 चम्मच, ये मैंने लहसुन और सूखा धनिया मैं पीस लेती हूँ, 1 चम्मच मैंने ये डाल दिया है। और अब मैं डाल दूँगी टमाटर, प्याज के लिए भी मेरा मसाला बन गया है। प्याज ब्राउन हो जाएंगे, चावलों के लिए मसाला तैयार हो रहा है। इसमें मैंने अब टमाटर डाल दिए, और टमाटर के साथ ही मैंने अब डाल दिया इसमें गोश्त। मुर्गी का बना रही हूँ, और डाल दूंगी साथ आलू, दोनों की इकट्ठे भुनाई करूंगी। चलें जी, ये प्याज ब्राउन हो गया। अब इसमें भी मैं लहसुन डाल दूंगी 1 चम्मच, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर।
चावलों के लिए मसाला तैयार हो गया। अब मैं इसमें नमक मिर्ची डालूंगी। 1 चम्मच मैंने डाल दिया नमक, 1 चम्मच डाल दिया मैंने 1 चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने डाली है सुरख मिर्च, और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है चावलों में। हल्दी मैं थोड़ी सी लाजमी डालती हूँ चावलों में। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है बिरयानी मसाला, 1 चम्मच। और अब इसमें डाल रही हूँ, ये देखिए, इमली। मसाला हो गया हमारा चावलों का तैयार। इसमें थोड़ा सा डाला मैंने चैना नमक, और ये मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और ज़ीरा। बस थोड़ा सा डालूंगी। और अब मसाला हमारा हो गया तैयार। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ पानी। एक मग था मेरा चावलों का, तो मैं इसमें 2 मग पानी के डाल दे लगी हूँ। दो मग मैंने पानी के डाला। ये मेरा बन गया, गोश्त की भी बुनाई हो गई है। इसमें हल्का सा पानी डालने लगी। अब मैं इसमें डालूंगी नमक मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधी चमची हल्दी और 1 चम्मच सुरख मिर्च डाली। और इसमें 1 चम्मच डाल दिया मैंने गरम मसाला। बस ये मेरा गोश्त का मसाला भी डल गया है। बस इसकी अब मैं थोड़ी सी भुनाई करूँगी और बस मैं फिर इसमें पानी डाल दूँगी। मेरे प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्च सब चीज़ें भून गई हैं। चावलों का पानी पक रहा है और फिर बाद में इसमें चावल डाल दूँ। चावलों का पानी पक गया है। बस अब मैं इसमें चावल डालूंगी। चावलों को चेक करते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए चावल मेरे पक गए हैं। बस अब मैं इसको दम लगाऊंगी और सब्ज़ धनिया इसके ऊपर डाल के ना फिर मैं इसको दम लगाती हूँ। माशाल्लाह मेरे चावल पक गए हैं। मैंने सादा पुलाव बनाया, इसमें कुछ भी नहीं डाला। पहले इरादा बन रहा था कि आलू डालूं, फिर मैंने कहा नहीं, आज आलू नहीं डालती, ऐसे पकाती हूँ। बस मैं फिर अब इसको दम पे रखती हूँ। दम लगाने का मेरा ये तरीका है, मैंने रुमाल को थोड़ा सा गीला कर लिया है और बस मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दूँगी और ये दम आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं सालन को, सालन कहाँ तक पक गया।
10 से 15 मिनट हो गए हैं। सालन हमारा माशाल्लाह तैयार हो गया है। बस अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ धनिया, ये हो गया हमारा डन। और अब देखते हैं हम अपने चावलों को। चावल हमारे दम पे रखे हुए थे, 10 मिनट बाद हम दम उठा रहे हैं इसका। माशाल्लाह से क्या नज़ारा है, क्या खुशबू है, वाह क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे पके हैं। ये देखिए दोनों चीज़ें मेरी एक साथ ही पकी हैं। उम्मीद करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे कमेंट्स में लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मिस LKB ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। और अब मैं फिर बनाऊँगी रोटी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।